हेलो गाइस। मैं हूं सैम और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब भी आप एक नए प्रोजेक्ट को बनाते हैं, एक प्री कोडेड मटेरियल हमें मिल जाता है मेन एक्टिविटी में। तो ये कोड है क्या और ये कोड कर क्या रहा है इसको हम देखेंगे और बेसिकली ट्राई करेंगे जेटपैक कंपोज को ब्रीफली समझने की। तो ये जो मेन एक्टिविटी का क्लास है और इसका जो कोड स्कोप है, यहाँ लाइन नंबर 16 से लेके 33 तक, ये तो एंड्रॉयड का बेसिक टेम्पलेट कोड है जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। बट यहाँ आप देख सकते हैं दो फंक्शंस डिफाइंड है। एक ग्रीटिंग्स जिसके ऊपर एनोटेट किया गया है एट कंपोजेबल से, और एक और है ग्रीटिंग्स प्रीव्यू करके जिसको एनोटेट किया गया है प्रीव्यू और कंपोजेबल दोनों से। तो कंपोजेबल वो फंक्शंस होते हैं जिस पे आपने एनोटेट किया होता है कंपोजेबल कीवर्ड से, और इसका एक राइटिंग पैटर्न है जो हम फॉलो करते हैं। कंपोजेबल फंक्शन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीटिंग्स कैपिटल जी से स्टार्ट हो रहा है और ग्रीटिंग्स प्रीव्यू भी कैपिटल जी से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद जो जनरल कैमल केसिंग पैटर्न है हम उसे फॉलो करते हैं। तो कंपोजेबल फंक्शंस का काम क्या है? ये एक है तो सिंपल फंक्शंस ही, बट इनका काम होता है यूआई को रेंडर करना और उन्हें स्ट्रक्चर करना। तो कंपोजेबल फंक्शन में हम अपनी यूआई को डिफाइन करते हैं। अगर आप टॉप राइट साइड में जाएं तो आपको ये तीन आइकन्स दिखेंगे जो बेसिकली स्प्लिट करेगी हमारी व्यू को। अभी हम कोड व्यू में हैं। अगर मैं ये क्लिक करता हूं तो हम डिजाइन व्यू में आ जाएंगे जिसमें आपको ग्रीटिंग की प्रीव्यू दिखेगी। इसको एक बार कंपाइल होने देते हैं ताकि आप प्रीव्यू देख सकें। तो ये कंपाइल हो गया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रीटिंग प्रीव्यू करके नाम है इसका, और आप देख पा रहे हैं इसमें हेलो एंड्रॉयड लिख कर आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है ये मैं बताऊंगा आपको। और एक और व्यू है जिसपे हम मेजरली इसी को यूज करेंगे क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट है, हम एक साथ कोड और प्रीव्यू दोनों देख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारा कोड हो गया, राइट साइड में हमारी प्रीव्यू हो गई। तो ये जो हेलो एंड्रॉयड आ रहा है ये किधर से आ रहा है? हेलो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर हेलो लिखा हुआ है और उसके बाद डॉलर साइन एंड नेम। इसके लिए आपको कॉटलिन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कॉटलिन पहले से पढ़े हुए हैं तो बेटर है। और नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कॉटलिन डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाऊं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कॉटलिन को भी कवर करने की एक डिफरेंट प्लेलिस्ट में। तो या तो यहाँ पर ग्रीटिंग फंक्शन डिफाइंड है और यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें एज एन आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग पैरामीटर दिया जा रहा है एंड्रॉयड, जो ये नेम पैरामीटर है इसको, और वो रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर इस नेम से। तो ये हेलो एंड्रॉयड लिख कर आ रहा है। अब ये ग्रीटिंग प्रीव्यू फंक्शन का काम है इसे प्रीव्यू करना राइट वाले पैनल में। ये है ग्रीटिंग प्रीव्यू फंक्शन जिसमें डिफॉल्ट थीम दे रखी है हमने, और उस डिफॉल्ट थीम में भी हम ग्रीटिंग को ही कॉल कर रहे हैं। तो जो भी इसमें पास होगा आप उसे प्रीव्यू में देख पाओगे। अगर मैं यहाँ प्रीव्यू एडिट करता हूँ हेलो एंड्रॉयड 22, तो आप देख रहे हैं बॉटम में री रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और आपको लाइव ये रेंडर करके दिखाएगा जो भी चेंजेस प्रीव्यू में होंगे। एक गाइडलाइन हमको फॉलो करनी पड़ती है प्रीव्यू फंक्शंस के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 22 भी वहां पर रेंडर हो रहा है लाइव। हाँ, तो मैं कह रहा था एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है हमें किसी भी कंपोजेबल को प्रीव्यूएबल बनाने के लिए। उसमें पैरामीटर्स पास नहीं होने चाहिए, और अगर पैरामीटर्स पास हो रहे हैं तो उस केस में वो कंपोजेबल फंक्शन में या तो वो पैरामीटर प्रोवाइड किया जाए एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, या डिफॉल्ट पैरामीटर्स पास किया जाए, तभी आप उसे प्रीव्यू कर पाओगे, वरना आप उसे प्रीव्यू नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ प्रीव्यू के लिए, एट प्रीव्यू फंक्शन,
प्रीव्यू टू, और एक फंक्शन को तभी प्रीव्यू कर सकते हैं जब वो कंपोजेबल हो, तो हमें वो भी देना होगा। तो वहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है, लेकिन अगर ये फंक्शन के पास कोई पैरामीटर हो, लेट्स से नंबर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो अब आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू रेड हो गया है। इसका मतलब इसे प्रीव्यू नहीं किया जा सकता। और अगर आप इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, लेट्स से 2, तो देखिए ये वापस से अब प्रीव्यूएबल हो गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि रेंडर करने के लिए इस फंक्शन को जाहिर सी बात एक वैल्यू चाहेगी, जो भी पैरामीटर पास की गई है उस पैरामीटर की वैल्यू चाहेगी, लेकिन वो वैल्यू है ही नहीं, तो उसे रेंडर कैसे करेगा। सेम रीजन की वजह से इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने डिस्कस कर लिया कंपोजेबल क्या होते हैं, प्रीव्यू क्या होता है, कैसे प्रीव्यू करी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक कंपोजेबल फंक्शंस जिनका हम इस्तेमाल करेंगे अपने स्टार्ट के प्रोजेक्ट्स में। एक फंक्शन आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पर, टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन है, जिसमें फिलहाल दो पैरामीटर पास हुए हैं। एक टेक्स्ट है जिसमें उसका टेक्स्ट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर दिया जा रहा है, और उसके बाद मॉडिफायर है। मॉडिफायर कंपोजेबल के वर्ल्ड में मैजिशियन है। हम मॉडिफायर से अपने कंपोजेबल्स को तरह तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो, आप उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। ये सारी एबिलिटी आपको मॉडिफायर देता है। लेट से अगर हम इस मॉडिफायर को डॉट के आगे डॉट लगाते हैं, तो आप देखोगे कि हमें कितनी सारी चीजें करने को मिल रही है। लेट से हम इसे फिल मैक्स साइज कर देते हैं और इसे कंपाइल होने देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये फुल साइज हो गई है। प्रीव्यू की एक फुल स्क्रीन साइज के बराबर हो गया है। और सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो इसका बॉर्डर लगा सकता हूँ। बॉर्डर की विड्थ देनी होगी, लेट से 10 dp है विड्थ बॉर्डर की। डीपी को इंपोर्ट करने के लिए अल्ट एंटर दबाइए। इंपोर्ट एक्सटेंशन डॉट डीपी। डीपी पैरामीटर है जिसका मतलब है डेंसिटी पिक्सल। ये एक यूनिट है जो डिस्प्ले करने के लिए जो भी स्क्रीन पर पिक्सल्स रेंडर हो रही है वो कितनी पिक्सल्स रेंडर होनी चाहिए, उस चीज को डिसाइड करने के लिए हम डेंसिटी पिक्सल का यूज करते हैं। आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बॉर्डर को पैरामीटर के साथ हमें और भी कुछ पास करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा, तीन ऑप्शंस है हमारे पास, शेप, विड्थ एंड कलर। तो हमने विड्थ तो दे दी है, नेम्ड पैरामीटर कर देते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। तो हमने विड्थ दे दी है। अब कलर इसको देते हैं। कलर के लिए हम कलर डॉट ब्लैक ग्रीन यूज कर लेते हैं। लेट से वेट करते हैं इसका रेंडर होने की। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन बॉर्डर राइट साइड में रेंडर हो गया है। इसी तरह कई सारे कंपोजेबल फंक्शन हैं जो मुझे लगता है ऐसे एक एक करके बताना सही नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बात हो जाएगी याद रखने की। इसलिए हम प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक एक नई नई कंपोजिबल्स को सीखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।